एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के बाद फिर कस्टमर तक बोतल पहुंचती है। यहाँ पे जितना भी पैसा है जो 120 रुपए, वो सारा कहाँ जा रहा है? वो कंपनी, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो अंदर के 3-4 लोग हैं ना, जो सेल फोर्स है, होलसेलर है, रिटेलर है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज है, ये सारा पैसा इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, सो ज्यादा नुकसान किसका होता है? कस्टमर का। कस्टमर कौन है? हम लोग। हम लोगों का नुकसान और होता है, सबसे ज्यादा पैसे हमारी जेब से जा रहे होते हैं, और कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, सेल फोर्स, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज। ठीक है, यहाँ पे ओके। सो इसी तरह हम आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट क्यों है? यहाँ पे देखें, नेटवर्क मार्केटिंग होती ही, इसका मतलब ही क्या है? टीम मार्केटिंग। ठीक है, अब ये जो फॉरएवर लिविंग है, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं मैन्युफैक्चर क्या है, मैन्युफैक्चर, अगर वो इसी बोतल की मैं एग्जांपल देती हूँ जो 20 रुपीज में मैन्युफैक्चर हुई थी, और वो जो कंपनी है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं? जैसे कि मैं फॉरएवर की डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, मेकिंग मोर एंड मोर डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, कंपनी मुझे वो बोतल की प्राइस, बोतल देती है 20 रुपए के, 20 या 30 रुपए के अंदर। अगर 20 की बनी है तो 30 रुपए की मुझे देगी। अब मेरी, अब ये डिपेंड करते हैं मेरे पे कि मैं आगे बोतल कितने की सेल कर रही हूँ। ठीक है, मैं 120 की भी कर सकती हूँ, मैं 80 रुपए की कर सकती हूँ, मैं जितने भी की भी करूंगी, प्रॉफिट सारा किसको जाएगा? मुझे जाएगा। ठीक है, मैं ये डिपेंड करता है मुझ पे कि मैं जो बोतल की प्राइस आगे सेल कर रही हूँ, जो कस्टमर को दे रही हूँ, वो उसका प्रॉफिट में 20 रुपए भी रख सकती हूँ, 40 रुपए भी रख सकती हूँ, 50 रुपए भी रख सकती हूँ। ये टोटली डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूटर पे। यहाँ पे एक और चीज गाइड करूंगी कि मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी जो है वो, जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप, जो कंपनी है वो 4 से 5 लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो कोई भी इंडस्ट्री है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, वो सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ रहा है। सो यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से बन सकते हैं। और कस्टमर में, एंड यहाँ पे मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि वो बोतल जो 20 रुपए में मैन्युफैक्चर हुई थी, वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर के पास पहुंचती है 60 रुपए 70 रुपए में, लेकिन वो बोतल जो 20 रुपए में मैन्युफैक्चर हुई थी, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर के पास पहुंचती है 120 रुपए में। तो यहाँ पे आप मुझे खुद बताओ कि फायदा किसका है? नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा प्रॉफिट है या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में? जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, तो कंपनी आपको वो सारा का सारा पैसा आपको देती है, जो वहां पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में दिया जाता था नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को। ठीक है, आप यहाँ पे कह रहे होगे कि हमने कभी इससे पहले फॉरएवर नहीं देखा। ठीक है, सो गाइस, ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं होती, और फॉरएवर कभी नहीं ये नहीं कहेगी कि मैं सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च कर दूं, बल्कि वो इसीलिए सारा पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है। ठीक है, सो यहाँ पे आप जब आओगे तो आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे, यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। ठीक है, सो दिस इंडस्ट्री इज गोना बी रॉक। एंड नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही क्या होता है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मिलियनरीज प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से फॉरएवर लिविंग ने प्रोड्यूस किए। ठीक है, सो आप यहाँ पे मिलियनरीज किस तरह से बन सकते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग अनप्रोफेशनल लोगों का काम ही नहीं है, सारा का सारा काम प्रोफेशनल लोगों का है। और वो किस तरह से, अगर आप यहाँ पे इस इंडस्ट्री का पार्ट बनते हो, आपके साथ, आपके पास जिस 3 चीजें, एक पेशेंस, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, अगर आप ये 3 चीजें लेके आ रहे हो, आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, आप इस इंडस्ट्री में बहुत ग्रो करने वाले हो। ठीक है, आपको बहुत सपोर्ट की जाएगी इंशाल्लाह, एंड आप यहाँ पे बहुत ग्रो करने वाले हो। ठीक है, सो बाकी हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको काफी नॉलेज होना चाहिए। सो गाइज, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो फॉरएवर की प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल हलाल हैं। ठीक है, हलाल के सर्टिफिकेट्स भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर किए जा रहे हैं। एंड नोबेल प्राइज इसको दिए गए। नोबेल प्राइज क्या होता है? लाइक वर्ल्ड की बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स का अवार्ड इसे दिया गया। क्रूअल्टी फ्री लाइक कि
किसी एनिमल पे टेस्ट नहीं की गई, जिस तरह से बहुत से प्रोडक्ट्स जिनको मैन्युफैक्चर किया जाता है शुरू में उनको एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है। नो, तो फॉरएवर की किसी भी प्रोडक्ट को एनिमल पे टेस्ट नहीं किया गया। क्यों? बिकॉज ये ऑर्गेनिक है, न्यूट्रास्यूटिकल है, आप इसको लेते हो, आप इसको जब लेते हो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, सो गाइज ये अनहार्मफुल है। अनहार्मफुल किस तरह से है? इसको किस तरह के एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फॉरएवर के एलोवेरा जेल की, ठीक है, एलोवेरा जेल ये मेरा फेवरेट एलोवेरा जेल है। यहाँ पे मैं अगर आपको बात बताऊं कि ये किस तरह से प्लांट किया जाता है, जैसे कि आपको पता है कि फॉरएवर के अंदर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे जो एलोवेरा है वो जहाँ पे प्लांट किया जाता है उसके अंदर जितनी भी गाड़ियां यूज की जाती हैं वो बैटरी बेस्ड है। अब बैटरी बेस्ड क्यों है? बिकॉज एलोवेरा की जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, उसकी ग्रोथ किस पे डिपेंड कर रही होती है? एयर पे एंड वाटर पे। अगर एयर अच्छी नहीं होगी, वाटर अच्छा नहीं होगा तो ग्रोथ पे इफेक्ट होगा। ठीक है, एलोवेरा अनहेल्दी होगा तो फिर वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। सो इसलिए फॉरएवर के अंदर जहाँ पे वो एलोवेरा प्लांट किया गया है वहां पे जितनी भी गाड़ियां यूज की जाती हैं वो बैटरी बेस्ड होती हैं। इसके साथ साथ जो स्काई है जहाँ पे एलोवेरा प्लांट किया गया उसके ऊपर जितना भी स्काई है, जितना भी आसमान की जो जगह आती है उसके ऊपर वो भी परचेज किया गया। परचेज कैसे? लाइक वहां पे कोई भी जहाज या हेलीकॉप्टर नहीं गुजर सकता, बिकॉज अगर वो गुजरते हैं ना तो एयर पोल्यूट होगी। जब एयर पोल्यूट होगी तो ऑब्वियसली एलोवेरा अनहेल्दी होगा, अनइफेक्टिव होगा। ठीक है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड की बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स क्यों है, बिकॉज इसको बहुत सेफली, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस किया गया है इस एलोवेरा को। ठीक है, यहाँ पे आपके साथ में थोड़ी सी स्लाइड्स शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पे एलोवेरा की काश्त की जाती है एंड ईच एंड एवरीथिंग। एंड यहाँ पे मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता दूं कि इसके बेनिफिट होते क्या हैं। डिटॉक्सिफाई करते हैं। डिटॉक्सिफाई, आप डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ खा रहे होते हो, आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, वो आपके लिए बहुत खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं। सो जब आप एलोवेरा इनटेक करते हो तो ये आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक हैं उसको रिमूव करता है। और जब टॉक्सिक रिमूव होंगे सो आपकी जो बॉडी है उसको कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स, कंप्लीट मिनरल्स मिलते रहेंगे। जब कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, एंड जब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका एनर्जी लेवल बूस्टअप होगा। ठीक है, इसको हम ऑल इन वन प्रोडक्ट भी कहते हैं फॉरएवर के एलोवेरा जेल को। यहाँ पे एक और चीज मैं गाइड कर दूं कि इस प्रोडक्ट्स के नॉलेज का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग का काम करना है। नो, प्रोडक्ट सेलिंग आजकल किसी को नहीं पसंद कि वो लाइक हर किसी के घर घर जाके कहे कि भाई ये प्रोडक्ट्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं और इस तरह से आपको सेल करने हैं। नो, ये आपको जस्ट नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि आप इस बिजनेस का पार्ट बनने जा रहे हो। आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कंपनी के बारे में, उसकी प्रोडक्ट्स का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ओके ओके। सो गाइस यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि फॉरएवर के दो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, एक है एलोवेरा, दूसरा हनी। अब हनी की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हनी क्यों बेस्ट है। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी हनी की जो ओरिजिनलिटी है वो उसकी थिकनेस एंड उसकी डार्कनेस से पता चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हनी है वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ये प्री डाइजेस्टिव फूड है। प्री डाइजेस्टिव फूड क्या होता है? लाइक जो ही आप इससे इंटेक करते हो आपका एनर्जी लेवल बूस्टअप होता है, आपका एनर्जी लेवल हाई होता है। ठीक है, हार्ट के लिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत से पर्सन होंगे जो जिम करते हैं, उनके लिए ये ARGI प्रोडक्ट जो फॉरएवर का है, ये एक शेक है जो आपके लिए बहुत बेस्ट है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, एंड इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं। इसको भी हम ऑल इन वन प्रोडक्ट कहते हैं। ऑल इन वन प्रोडक्ट क्या होता है? जिसके मल्टी बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, एंड बहुत से प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू कर दूं कि फॉरएवर की ब्राइट टूथ जेल, ये मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट फेवरेट है। ये देखें, बहुत से बच्चे होते हैं जो कोलगेट यूज कर रहे होते हैं, सेंसोडाइन यूज करते हैं। अब उन टूथपेस्ट
पेस्ट में ना फ्लोराइड यूज किया जाता है। फ्लोराइड क्या होता है, आप एक बार गूगल में जाके फ्लोराइड के डिसएडवांटेजेस चेक करिएगा, आपको पता लग जाएगा कि आप क्या इनटेक कर रहे हो, ठीक है। सो फॉरएवर की जो ब्राइट टू जेल है ये नॉन फ्लोराइड है, इसके अंदर कोई किसी किस्म का फ्लोराइड यूज नहीं किया गया, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल है। आप अगर आपके अंदर भी चला जाता है ना, फिर भी कोई अनहार्मफुल वाली चीज नहीं है ये, ठीक है। एंड इसके अलावा ये बहुत फ्रेश क्लीन होती है, नेचुरल मिंट फ्लेवर होता है इसका, ठीक है। ओके जी, ओके। सो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और प्रोडक्ट जो C9 है, 9 डेज का प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप 4 to 5 kg वेट लॉस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कंप्लीट पैकेज है, इसमें फॉरएवर अल्ट्रा भी है, फॉरएवर का एलोवेरा जेल भी है, फॉरएवर फाइबर। ये कंप्लीट पैकेज अगर आप यूज करते हो 9 डेज में, तो आप इजिली 4 to 5 kg जो है वो वेट लॉस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें ना, आप मुझे खुद बताएं कि आपको हेल्थ भी यहाँ पे मिल रही है कि नहीं, ठीक है। वेल्थ तो मिलेगी ही मिलेगी, जब आप काम करोगे, यहाँ पे आओगे, सीखोगे सारा कुछ, वेल्थ तो मिलेगी। लेकिन आप खुद बताओ कि वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, इतने बेनिफिट्स हैं इसके, तो क्या आपको हेल्थ भी मिल रही है कि नहीं। अब देखिए ना, ये सारी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, जब से मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है 4 to 5 6 मंथ का, तो अब ये प्रोडक्ट्स मैं खुद भी यूज कर रही हूँ और मैं अपनी फैमिली को भी यूज करवा रही हूँ, ठीक है। और मैंने इसके इफेक्ट्स देखे, बहुत बेनिफिट है, ठीक है। जो जो एलोवेरा जेल है जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। अब देखिए, ये प्रोडक्ट जो C9 है, ये वेट लॉस के लिए, अगर आप वेट लॉस के लिए नहीं भी ले रहे हो, वैसे भी इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके जी, इसके अलावा बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। फॉरएवर का अल्फा ई फैक्टर, ये एक सीरम टाइप है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे लिए अल्ट्रा वायलेट रेज एंड पोल्यूशन हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होती हैं, ठीक है। सो ये आपको उससे बचाती है, ये बहुत बेनिफिशियल होती है, एंड ये आपकी स्किन को स्मूथ कर देती है बहुत इजीली, जो है वो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत बेनिफिशियल होती है, खासतौर पे लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए एज वेल। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरएवर की एलोवेरा जेली, ये मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप इसको यहाँ पे हेयर्स के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर किसी की भी एड़ियां जो हैं वो खराब हैं, स्किन खराब हो रही है, ठीक है, फट रही है, तो आप इसको वहां पे यू अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ओरिजिनल है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, फॉरएवर का एलोवेरा शैम्पू हो गया है, कंडीशनर हो गया है, ठीक है। आप इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज खुद भी यूट्यूब पे ले सकते हो, पिंटरेस्ट पे आप खुद जाके सर्च कर सकते हैं, फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं आपको इजीली वहां पे मिल जाएंगे, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, सारी चीजें आपको इजीली वहां से मिल जाएंगी। सो गाइस, हम यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे इस वेबिनार में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑब्वियसली वो इसीलिए यहाँ पे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करें। ऐसे ही है ना, चैट बॉक्स में मुझे बताएं, आप सभी चाहते हो कि हम एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करें। द क्वेश्चन इज हाउ, कि आप किस तरह से अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हो, और अच्छा लाइफस्टाइल होता क्या है, क्या आप किसी को पता है अच्छा लाइफस्टाइल क्या होता है। ओके ओके, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ कि अच्छा लाइफस्टाइल का मतलब क्या। अच्छा लाइफस्टाइल वो होता है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल रही हो, ठीक है। जहाँ पे भी अगर आप टूर पे जाना चाह रहे हो, आपको ये टेंशन ना हो कि भाई मेरी इनकम खत्म हो जाएगी, ये काम रुक गया, इनकम नहीं आ रही। तो एक्स्ट्रा इनकम आपके पास होनी बहुत जरूरी है एक अच्छा लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के लिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा इनकम के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि आपके पास टाइम फ्रीडम हो, ठीक है। टाइम फ्रीडम क्या, आप टूर पे जा रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा इनकम भी है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है उसको अवेल करने का। किस तरह से, बिकॉज अगर आप एक जॉब कर रहे हो, जॉब पे तो आपको पता है 9 to 5 अवेलेबल होना पड़ता है, अगर आप नहीं हो अवेलेबल तो आपकी वो जो फीस है वो डिडक्ट कर ली जाती है, ठीक है। तो इसलिए एक अच्छे लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा इनकम के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज अब देखो, अगर आप एक दिन के लिए तो टूर पे नहीं जा सकते हो ना, आपको मंथली बेसिस पे जाना होगा। तो इसलिए अगर आप जॉब कर रहे हो, तो अगर आप पूरा मंथ आप जॉब पे ही नहीं जाओगे, तो आपकी तो फी डिडक्ट होगी, मंथ में आपको फी मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए एक्स्ट्रा इनकम, टाइम फ्रीडम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक अच्छे लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के लिए। उसके साथ साथ अगर आपका अपना बिजनेस है, हर कोई चाहता है मेरा अपना बिजनेस हो, क्यों, बिकॉज उसमें एक्स्ट्रा इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं, आपके पास टाइम फ्रीडम भी होता है। जॉब में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता ना, जॉब में आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर ही नहीं सकते हो,
बिकॉज आपके वहां पे फिक्स सैलरी होती है, ठीक है, और टाइम फ्रीडम तो आपको है ही नहीं, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन आपको आपके जो बॉस है उसके मानने पड़ते हैं। या आई एम नॉट अगेंस्ट जॉब, ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दूं कि मैं जॉब के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि हर कोई चाहता तो है, उसको डिफरेंस भी क्लियर है, लेकिन वो किस तरफ जा रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसको खुद नहीं पता, ठीक है। अब गुड पेंशन में यहाँ पे मैं आप बात कर देती हूँ पैसिव इनकम की, ठीक है। आपको बिजनेस के अंदर अगर आप, हर कोई चाहता है कि मेरी एक अच्छी इनकम हो, ठीक है, मैं काम ना भी करूं तब भी मुझे पैसे आ रहे हो, ठीक है, ऐसा है कि नहीं है, हर कोई चाहता है ना, हर कोई चाहता है कि मेरी एक अच्छी इनकम हो, मैं सो रहा हूँ तब भी मेरे बैंक अकाउंट भरा हुआ हो, ठीक है। तो हर कोई यही चाहता है कि उसके पास बिजनेस हो, टाइम फ्रीडम हो, एक्स्ट्रा इनकम हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम वो होती है कि अगर आप एक मंथ के अंदर 20,000 50,000 कमा रहे हो, तो दूसरे मंथ के अंदर अगर आपको दिल कर रहा है आप 80 या 1 लाख कमाओ, तो आप कमाओ, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम होती है जो कि जॉब में आप अवेल नहीं कर सकते, ठीक है। जॉब में आप जितनी भी एफर्ट पुट करोगे एक महीने में आपको उतना ही मिलेगा, दूसरे महीने में अगर 100% ज्यादा एफर्ट्स पुट करोगे तब भी आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज है। उसके अलावा हर कोई चाहता है कि मेरे सोशल स्टैंडिंग्स जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हों, हर कोई मुझे जानता हो, ठीक है, लेकिन जो जॉब में नहीं हो सकता, ठीक है। सो हर कोई चाहता है मैं दूसरों की हेल्प करूं। हेल्प कैसे होगी, जब खुद एक अच्छे स्टैंडर्ड पे होगे ना, खुद एक अच्छी लाइफ एंजॉय करोगे तभी आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। बाकी अगर किसी के पास 10,000 हैं और वो खुद अपना खर्चा नहीं उठा सकता, अपनी फैमिली का खर्चा नहीं उठा सकता, ठीक है, तो वो दूसरे की क्या हेल्प करेगा जब वो अपनी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा हर कोई चाहता है उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, जो कि जॉब में नहीं होती, बिकॉज वहां पे आप बाउंड होके रह जाते हो, आप ज्यादा सोचते ही नहीं हो, ठीक है। तो हर कोई चाहता है कि वो पर्सनली ग्रो करे, ऐसा है कि नहीं है। सो ये सारी चीजें आप किस तरह से एंजॉय करोगे, ये सारी चीजें आपको किस तरह से मिलेंगी। हर कोई चाहता तो है मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, लेकिन वो आप किस तरह से लोगे, किस तरह से गेट करोगे, क्या ऐसे, क्या कौन सा प्लेटफॉर्म है ऐसा, आपको इस लाइफस्टाइल के लिए क्या करना है। अगर जिंदगी में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, ऐसे नहीं है, तो आप वही, मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस अभी है तो 5 साल बाद ना हो, 6 महीने बाद ऐसे लाइफ में एंजॉय ना कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको एक और चीज में आपको एग्जांपल दूंगी कि एक पर्सन था जो कह रहा था कि मैं पानी बेचूंगा, ठीक है। अब बहुत से लोगों ने उसको नेगेटिव करना शुरू कर दिया कि तुम पानी बेचोगे, पानी तो हर किसी के घर में आता है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आजकल पानी नहीं बिक रहा, बिक रहा है ना, ठीक है। अब हर कोई जो है वो मिनरल वाटर यूज करता है, ठीक है, फिल्टर का पानी यूज कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन नल का पानी को यूज नहीं कर रहा होता। पानी हर जगह बिक रहा है, आप एयरपोर्ट में जाते हो आपको बोटल्स मिलती हैं, आप कहीं पे भी ट्रेवल पे जा रहे होते हो आप पानी जो है वो परचेज करते हो, बाय करते हो, पानी पानी बाय करते हो आप, ठीक है। सो ये चीज है कि वो पर्सन जिसने कहा था कि मैं पानी बेचूंगा, ठीक है, वो बिक रहा है, वो उस पर्सन की बात पे नहीं आया कि भाई तुम ना करो, तुम ये पानी बेच नहीं सकते। अब बहुत सी कंपनीज बन चुकी है, बहुत ज्यादा कंपनीज बिल्डअप हो चुकी हैं कि वो पानी बेच रही हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ है, ठीक है, डिसीजंस भी आपके, फ्यूचर आपके, टोटली टोटली डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या डिसीजन ले रहे हो, किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा डिसीजंस लेने, ठीक है, और अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं इस वेबिनार में हैं, लेकिन हमने क्वांटिटी पे वर्क नहीं करना, हमने करना है वर्क क्वालिटी पे, ठीक है। बहुत से पर्सन तो आएंगे वेबिनार में, लेकिन बहुत से पर्सन होंगे जो वाकई अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, वाकई अपनी लाइफ को कुछ करना चाहते हैं, अपनी अपने लिए अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हमें भी मजा उन्हीं के साथ काम करते हुए आएगा, उन्हीं को ग्रो करवाते हुए हमें मजा आएगा, ठीक है। सो आप लोगों ने जस्ट फोकस रहना है अपनी लाइफ पे, अपने डिसीजंस पे, ठीक है। एंड इंशाल्लाह आप कल आप लोगों के साथ जो है वो P3 शेयर की जाएगी, ठीक है। एंड यू कैन नॉट मेक प्रोग्रेस विदाउट मेकिंग डिसीजंस, ये स्लाइड
आप अपनी जिंदगी में याद रखिएगा। बिकॉज देखे ना, अगर आपकी लाइफ में डिसीजंस ही नहीं है, अगर आप लाइफ में स्टेप ही नहीं लेते हो, तो आप क्यों ग्रो करोगे? ऐसा है कि नहीं है? आप तो वहीं खड़े रहोगे जहां पे अभी हो। सो स्टेप लेना, डिसीजंस लेना, जितने डिसीजंस लोगे इतने आप ग्रो करोगे। डिसीजंस अच्छे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं अच्छे होंगे तो आप उससे बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, आपके जो छोटे छोटे डिसीजन होते हैं ना, वो आपको कहीं से कहीं तक ले जाते हैं। सो गाइस, आप लोगों को P1 कंपनी प्रोफाइल बहुत अच्छे से क्लियर है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर है। अब रह गया है कि कंपनी का प्लान, कि आपने जितने भी अपने ड्रीम्स अभी तक आपने राइट किए कि आप ये अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, इस तरह से वर्क करोगे। ठीक है, आपकी अर्निंग ये होनी चाहिए मंथली बेसिस पे, आप बहुत अच्छी अपनी टीम बिल्डअप करोगे। सो वो सारी चीजें आपको कब पता चलेंगी? जब आप कंपनी प्लान वॉच करोगे। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट लें कि काइंडली सेंड मी मार्केटिंग प्लान। स्क्रीनशॉट लें, अपने अपने बैचेस में शेयर करके आए फास्ट। ओके ओके, सो जल्दी से इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें, काइंडली सेंड मी मार्केटिंग प्लान, एंड अपने अपने बैचेस में शेयर करके आए। चैट बॉक्स में टाइप करें डन। अब मार्केटिंग प्लान क्या है? अब सारी चीजें तो आपको क्लियर है कि आपने कंपनी ये है, ठीक है, ऑनर ये है, कितनी कंट्रीज में वर्किंग कर रही है, लेकिन आप इस कंपनी के साथ किस तरह से ज्वाइन होगे, क्या लेवल्स हैं, क्या अर्निंग लेवल्स हैं, पैसिव इनकम किस लेवल से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें कब पता चलेंगी? जब आप अपने इस होमवर्क को डन करोगे। और कल का जो वेबिनार है वो स्पेशली इसी बेसिस पे है, मार्केटिंग प्लान को आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, आपको स्क्रीन शेयर करके सारा कुछ गाइड किया जाएगा। सो वो पर्सन जो मार्केटिंग प्लान ही वॉच करके नहीं आएगा कल के वेबिनार में, उसको कुछ क्लियर नहीं होने वाला, उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर से सारी चीजें गुजरेंगी। ठीक है, सो सबसे पहले आप लोगों ने जाना है, अपने प्लान को बोलना है कि मुझे सेंड करें मार्केटिंग प्लान, और इसको अच्छे से वॉच करें। एंड देन कल की जो मीटिंग होने वाली है वो इसी बेसिस पे होने वाली है। ठीक है, सो विश यू ऑल वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह ताला आप सबके हक में बेहतर से बेहतर करे। ठीक है, एंड अल्लाह ताला आप सबको ढेरों कामयाबियां अता करे। विश यू ऑल वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड कल के वेबिनार के लिए रेडी रहें। ठीक है, कल इसी टाइम पे वेबिनार होने वाला है जो हमारी सीनियर होस्ट करेंगी। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मीटिंग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज एवरीवन। ओके, अल्लाह हाफिज।